हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी चर्चा करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिस्पायरेटरी से सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कोई भी जो सिस्टम है, सिस्टम मीन्स तंत्र, यदि हिंदी में इसे कहें पाचन तंत्र, तो कोई भी सिस्टम हो वो दो से मिलकर बना होता है। पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में यदि मनुष्य की बात करूं मैं आपसे, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन को मनुष्य में एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल का जो विस्तार है वो माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के रूप में देखा गया है। ठीक है, जो माउथ है, कहां से? माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्लियर ना? तो मैं आपसे बात क्लियर कट करना चाहता हूं कि माउथ को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बक्कल कैविटी कहते हैं या मुख गुहा कहते हैं। क्लियर ना? इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड में मुख गुहा में स्लेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि होती है, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। इसके अलावा दो और इंडिपेंडेंट ग्लैंड होती हैं जिसका नाम है लीवर और पेनक्रियाज। याद रखें, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स या ग्रंथि लीवर है, यकृत है। ठीक है, जिससे कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं बक्कल कैविटी या मुख गुहा। मुख गुहा में प्रकृति ने भोजन को चबाने के लिए आपके सुंदर दांत दिए हैं, आपको सुंदर दांत दिए हैं। ठीक है, किसको चबाने के लिए है? दांत दिखाने के लिए नहीं है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए है। तो जो टीथ हैं, जो मनुष्य के टीथ हैं, उनकी यदि विशेषताओं की बात करूं तो मनुष्य की टीथ की 3 विशेषताएं हैं जो याद रखेंगे आप। पहला है ट्रिकोडांट, दूसरा है डाइफाइलोडांट, थर्ड है हिट्रोडांट। ट्रिकोडांट का अर्थ है कि मनुष्य के दांत जो है एक कैविटी के अंदर घुसे होते हैं, इसीलिए दांत को आसानी से आप निकाल नहीं सकते, अर्थात एक गुहा के अंदर फिट होते हैं। ठीक है, अर्थात जो दांत का दिखाई देने वाला भाग है वो लगभग 40% दिखाई देता है और 60% कैविटी के अंदर धंसा होता है। तो ऐसे दांत जो कैविटी के अंदर धंसे होते हैं उसे कहते हैं ट्रिकोडांट। डाइफाइलोडांट का अर्थ है कि मनुष्य में दांत 2 बार उगते हैं, एक दूध के दांत होते हैं या टेम्परेरी टीथ जिसे कहते हैं, और दूसरे उसके बाद स्थायी दांत या परमानेंट टीथ होते हैं। जब किसी जंतु में 2 बार दांत उगे, एक अस्थायी और फिर परमानेंट, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं डाइफाइलोडांट। तीसरा हेट्रोडांट, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। जब किसी सजीव में दांत एक से अधिक प्रकार के होते हैं तो उसे उस स्थिति को कहते हैं हेट्रोडांट। तो जो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, वो पहला है इंसाइजर जिसे संकेत आई से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कैनाइन जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रीमोलर जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, लास्ट में मोलर जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ना? अब आप देखें समझें कि मैं आपको बताना चाहता हूं डेंटल फार्मूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हिंदी में कहते हैं दंत सूत्र। तो समझना, दंत सूत्र डेंटल फार्मूला है ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या। समझे, ऊपरी जबड़ा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 2 जबड़े हैं, ये ऊपरी जबड़ा है देख रहे हैं और ये निचले जबड़ा। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा हो गया। तो ऊपरी जबड़ा का आधा भाग क्या कहलाएगा बताओ आप? ऊपरी जबड़ा का आधा भाग कहलाएगा, आप देखो चित्र के माध्यम से, ऊपरी जबड़ा का आधा भाग कहलाएगा ये आधा भाग हो गया ऊपरी जबड़े, और ये भी ऊपरी जबड़े का आधा भाग हो गया, और ये निचले जबड़े का आधा भाग, ये निचले जबड़े का आधा भाग। अर्थात कितने भाग बन गए टोटल? अब 4। ऊपरी जबड़े में 2 भाग हो गए और निचले जबड़े में भी 2 भाग। क्लियर हो गई बात ना? मतलब मैं आपसे कहूं कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या, माने यहाँ दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े के आधे भाग, फिर है निचले जबड़े में आधे भाग में दांतों की संख्या, मतलब इस भाग में दांतों की संख्या गुणे 2। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े में आधे भाग की दांतों की संख्या गुणे 2। एक इसका सूत्र है डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र। डेंटल फार्मूला लिखे अपन तो इसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इनटू 2, ये हो गया शॉर्ट में डेंटल फार्मूला का सूत्र। अब आप देखिए बच्चे में आप जानते हैं 20 दांत होते हैं, कितने? 20। और जो एडल्ट हैं
ठीक है, उसमें दांतों की संख्या 32 होती है, इसीलिए आप बोलते हैं प्यार से 32वीं मत दिखाओ। तो यहाँ समझो कि देखें यहाँ इसका इंसाइजर कितने हैं, 2। आपसे यहाँ समझना, यदि मान लो मैं आपसे बात करूं ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या, तो यहाँ इंसाइजर कितने हो गए, 2। एक इंसाइजर यहाँ, एक इंसाइजर यहाँ। क्लियर, समझ रहे ना? वैसे ही 2 इंसाइजर कहाँ होंगे, यहाँ पर इंसाइजर इंसाइजर, मतलब आधे भाग में 2 इंसाइजर है, तो आधे भाग ऊपरी जबड़े के आधे भाग में भी 2 इंसाइजर होंगे, निचले जबड़े के आधे भाग में भी 2 इंसाइजर होंगे, और निचले जबड़े के आधे भाग में भी 2 इंसाइजर होंगे। समझ रहे हो बात को? इंसाइजर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में कितने इंसाइजर हैं, 2। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 2 इंसाइजर हैं, फिर ऊपरी जबड़े के आधे भाग में भी कितने होंगे, 2 इंसाइजर होंगे, निचले जबड़े के आधे भाग में भी 2 इंसाइजर होंगे, और फिर और 2 निचले जबड़े के में भी 2 इंसाइजर होंगे। ठीक है, ऐसे ही बता दिया, टोटल 8 इंसाइजर हो गए। जो दिखते हैं दांत वो क्या है, इंसाइजर। ठीक है, तो अपन में क्या लिख दिया, 2। फिर कैनाइन, जो नुकीले दांत होते हैं इंसाइजर के जस्ट बाजू में, एक कैनाइन यहाँ होता है, एक कैनाइन यहाँ, एक कैनाइन यहाँ, और एक कैनाइन यहाँ। कैनाइन लिख दिया आपने। फिर प्रीमोलर होते हैं उसके बाद, तो प्रीमोलर यदि मैं बात करूँ, प्रीमोलर देखो, प्रीमोलर यहाँ 2 हो गए, एक प्रीमोलर हो गए। ठीक है, तो 2 यहाँ होंगे प्रीमोलर, फिर 2 यहाँ होंगे प्रीमोलर, फिर यहाँ 2 प्रीमोलर होंगे। क्लियर होगी ना बात? तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 2। अब मोलर क्या है, 0। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने क्या किया, इनको जोड़ दिया, 2 1 2 और 0, तो 5 हो गया। यहां भी जोड़ दिया तो 5, 5/5 गुणे 2। अब गणित का हिसाब नहीं लगाना है आपको, ठीक है? तो 5/5 गुणे 2। अब 2 का गुणा 5 से ऊपर कर दो और नीचे भी कर दो, 10/10। तो इसको आप 10/10 को गणित की भाषा में 0 नहीं लिखना है, ठीक है? याद रखें, 10 और 10 को जोड़ दो तो 20 दांत हो गए। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। तो 20 कैसे होंगे, समझना आप आपको। 2 इंसाइजर यहाँ, 2 इंसाइजर यहाँ, 2 इंसाइजर यहाँ, 2 इंसाइजर, मतलब इंसाइजर कितने हो गए, 8। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4। फिर कैनाइन, ऊपरी जबड़े में कितने हो गए, 1 1, 2 हो गए। निचले जबड़े में भी 2 हो गए। प्रीमोलर कितने हो गए, ऊपरी जबड़े में 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गए। निचले जबड़े में 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, बोले आप मुझे जल्दी। टोटल हो गए 8। ठीक है, क्लियर ना? अब मोलर कितने हो गए, 0। क्लियर? अब आप समझो, अब एडल्ट की बात करूं, वयस्क व्यक्ति है जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ में देखें, फार्मूला, डेंटल फार्मूला लिख दिया, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इनटू 2। तो यहाँ 2 क्या हो गए, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या 2 इंसाइजर हो गए, फिर एक कैनाइन हो गया आधे भाग में, फिर प्रीमोलर 2 हो गए। मोलर कितने हो गए, 3। यहाँ कितने हो जाएंगे मोलर, एडल्ट में 3, ये मोलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे मोलर, 3। समझ रहे हो बात को, 3 मोलर। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 3 मोलर, निचले जबड़े के आधे भाग में 3 मोलर होंगे। तो क्या यहाँ खाली रहेगा, रहेगा। 3 मोलर यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 मोलर। ठीक है, क्लियर है? तो अब मोलर की टोटल की संख्या कितनी होगी, बताएं आप मुझे। 3 6 9 और 12। मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 12। सबसे अधिक दांत कौन से होंगे, याद रखेंगे, एडल्ट में मोलर। फिर कौन से होंगे, दूसरे नंबर पर बताओ आप मुझे। दूसरे नंबर पर इंसाइजर और प्रीमोलर बराबर होंगे, और सबसे कम क्या होंगे, कैनाइन। क्योंकि ये दांत क्या होते हैं, कैनाइन। कैनाइन हरदम कठोर चीजों को चबाने के काम आते हैं। याद रखिए, मांसाहारी जंतुओं में कैनाइन की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, क्लियर ना? तो आपने फार्मूला लिख दिया, प्रीमोलर में 3 की, इनको आपने जोड़ दिया ऊपर, जोड़ने के बाद आया 8 और 8 इंटू 2। तो 8 का 2 से गुणा करो तो 16/16, इनको जोड़ दो तो आएगा 32। ठीक है, तो एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होगी, 32। क्लियर ना? अभी हमने बात किया आपसे कि कैनाइन जो है
ये मुख्यतः कठोर चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए चूहों में कैनाइन की संख्या अधिक होती है, मांसाहारी जंतुओं में कैनाइन की संख्या अधिक होती है। आपको एक सरल सा प्रश्न बताना है कि हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं, ठीक है। हाथी के दांत जो दिखाई देते हैं उनमें कौन सा प्रकार है, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ठीक है। होमवर्क करके सीरियसली तुम्हें दिखाना है, ठीक है। और यदि तुम ऐसा काम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जो जीन हैं, ठीक है, वह अच्छे एंजाइम का निर्माण नहीं कर रहे हैं।